रिश्ता बनाना मतलब मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना और रिश्ता निभाना मतलब पानी पर पानी से पानी लिखना। चलो रिश्ता निभाते हैं। यह एक संवाद ही इस फिल्म की कहानी का पूरा निचोड़ है। रणविजय सिंह बचपन से ही अपने पापा से बेइंतहा प्यार करता है, जान छिड़कता है उन पर, अपनी बहन को छेड़ने वालों को मारता है तो बाप उसे क्रिमिनल करार देकर पढ़ाई के लिए विदेश भेज देता है। लेकिन जब उसी बाप पर जानलेवा हमला होता है तो रणविजय पीछे नहीं हटता। पागलों की तरह वह हर उस शख्स को मारता चला जाता है जो उसके पापा की तरफ आंख भी उठाकर देखता है। उसका यह पागलपन उसकी नजर में जायज है तो वहीं दूसरों के लिए वह एक जानवर, एनिमल बन चुका है जिसे खून बहाने से कोई दिक्कत नहीं, चाहे वह अपना हो या दूसरों का। हमेशा बिजी रहने वाले और अपने बच्चों व परिवार से ज्यादा अपने बिजनेस में डूबे रहने वाले रईस बिजनेसमैन पापा और उसके रूखेपन के चलते उद्दंड हो चुके बेटे की कहानियां सिनेमा के लिए नई नहीं हैं। यह कहानी भी इसी ढर्रे पर है। अलग है तो यह कि यहाँ बेटा गलत राह पर नहीं चला बल्कि अपने पापा के हर सही गलत आदेश का तब तक पालन करता रहा जब तक कि उन पर हमला नहीं हुआ, और जब हमला हुआ तो उसने कमान अपने हाथ में ले ली। फिर उसने न गलत देखा न सही। वैसे इस हमले के पीछे की वजह भी कोई बहुत मजबूत नहीं बताई गई। दरअसल इस फिल्म की खासियत ही यही है कि इसमें एक साधारण सी कहानी को विस्तार देकर इस कदर असाधारण बनाया गया है कि वह हमें अपने आसपास की दुनिया की नहीं लगती। संदीप रेड्डी ने इस फिल्म का जो आवरण तैयार किया है, यह फिल्म उससे कहीं बड़ी बन गई है। ऐसी भव्यता, ऐसा शानदार वातावरण की देखने वाला चकाचौंध होकर रह जाए। देश के सबसे अमीर आदमी पर हमला और उसके बाद उसके बेटे व उसके निजी सिक्योरिटी गार्डों, जिन्हें वह सिक्योरिटी गार्ड नहीं भाई हैं मेरे कहता है, द्वारा देश दुनिया में खून की नदियां बहाने वाली इस कहानी में कहने भर को भी पुलिस और कानून के दर्शन नहीं होते। हैरानी की बात यह है कि फिल्म देखते हुए हमें भी इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। एक अकेला रणविजय और उसके साथी ही इतना कुछ करते चले जाते हैं कि दर्शकों का ध्यान किसी और तरफ जाता ही नहीं है। यह कसावट ही इस फिल्म की खूबी है। फिल्म महंगे बजट में बनी है और यह बजट पर्दे पर साफ दिखता भी है। अपने लेखकों के साथ मिलकर निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा इस फिल्म में हमें अपनी बनाई एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सिर्फ उनके नियम चलते हैं, उनके द्वारा तय किए हुए कायदे अमल में लाए जाते हैं। इस दुनिया में भरपूर हिंसा है, खून है, क्रूरता है। याद नहीं पड़ता कि पिछली बार मुख्यधारा की किस हिंदी फिल्म में पर्दे पर इतना खून बहा था। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, यानी 18 बरस से कम के लोग इसे नहीं देख सकते। वैसे इस फिल्म में बेहिसाब हिंसा के अलावा और भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे बच्चों और किशोरों को ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को भी देखने से बचना चाहिए जिन्हें पर्दे पर कुछ साफ सुथरा देखने की चाह होती है। रणविजय अपने पापा को इस कदर डूबकर प्यार क्यों करता है? फिल्म इसकी वजह नहीं बताती, बल्कि एक संवाद में रणविजय कहता भी है कि इसकी कोई वजह नहीं है। यही कारण है कि पूरी फिल्म में पापा पापा करते शख्स की भावनाएं सुनाई और दिखाई तो देती हैं, महसूस नहीं होती। इसीलिए अपने पापा के लिए कुछ सही करते समय वह जब दूसरों के साथ गलत करता है तो उसकी हरकतें जायज नहीं लगती। जायज तो इस फिल्म में बहुत कुछ नहीं लगता। सिख सिक्योरिटी गार्डों से घिरे रणविजय का हर समय सिगरेट पीना भी। वैसे इस फिल्म के कई पहलुओं पर कईयों को एतराज होने वाला है, क्योंकि इसमें स्वास्तिक और हिटलर की बात है, चर्च की बात है, इस्लाम की 3 शादियों की बात है। अब कौन सी बात किसे खटक जाए, किसे पसंद आए क्या पता। एक बात और, इस फिल्म के बाद दर्शकों में खून देखने, खून बहाने, सिगरेट पीने, कामुक होने, औरतों पर जुल्म करने जैसी बुराइयां जन्मे या बढ़े, यह भी आप दर्शकों को सोचना है। सेंसर ने तो जो पास करना था कर दिया। कबीर सिंह से संदीप रेड्डी ने नायक का जो एक मैचो अवतार खड़ा किया था, एनिमल उसे विस्तार देती है। रणबीर कपूर इस अवतार में इस कदर समाये हैं कि उन्हें देखकर रश्क होता है।
रश्मिका मंदाना खूबसूरत लगीं और वक्त आने पर अपनी काबिलियत भी साबित कर गईं। अनिल कपूर ऐसे किरदार करते रहे हैं, यहाँ भी जंचे। बॉबी देओल को काफी कम सीन मिले, जो मिले उनमें भी वह एक्शन ही करते रहे। सौरभ सचदेवा, तृप्ति डिमरी, सिद्धार्थ कार्णिक, उपेंद्र लिमये, सुरेश ओबरॉय, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर आदि बाकी कलाकारों ने भरपूर साथ निभाया। गाने अच्छे हैं और उनका फिल्मांकन भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैं। लगता है कि इन्हें कम होना चाहिए था या फिर छोटा। फिल्म की 3 घंटे 23 मिनट की लंबाई भी इंटरवल के बाद के कई सीन में चुभती है। कई सीन लंबे लंबे हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि फिल्म खत्म होने के बाद भी 5 मिनट तक चलती है। उठिएगा नहीं, बहुत कुछ खो देंगे आप। सीक्वेल का नाम भी, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन इस फिल्म को जानदार बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशंस जबरदस्त हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स बेहद अच्छे। संदीप रेड्डी ने कमर्शियल सिनेमा के आकाश पर इस फिल्म से इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जिसे पार कर पाना आसान नहीं होगा। मसालेदार थ्रिलर, एक्शन पैक्ड मनोरंजन की चाह हो तो यह फिल्म देखिए। इन चीजों से परहेज हो तो इस हफ्ते आई सैम बहादुर भी हाजिर है। रेटिंग की जरूरत ही क्या है। रिव्यू आप लोगों ने देख ही लिया है और फैसला कीजिए कि यह कितनी अच्छी या खराब है। और हाँ, कमेंट करके इस रिव्यू पर अपने विचार जरूर बताएं।